धू धू कर जलती टूरिस्ट बस, रोते बिलखते लोग। पौने के 2 बजे ये आग लग गई। बस फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी। बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। सबको खुद की पड़ी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमें कुछ भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से अचानक से क्या कहते धुआं धुआं होने लगा था। सब कहने लगा आग लगी, चिल्लाने लगे और खिड़की खोल के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। और हाईवे पर हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बस है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 60 के करीब लोग थे इस बस में सवार थे। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं नूह की, जहां देर रात हाईवे पर दौड़ती टूरिस्ट बस में अचानक आग लग गई और करीब 9 लोग जिंदा जलकर मौके पर ही राख हो गए। तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बस में मौजूद करीब 60 लोग थे और सभी सो रहे थे। लेकिन जैसे ही बस में धुआं उठता दिखा तो बस में चीख पुकार मच गई। यात्रियों में बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्ग शामिल थे। घायलों ने बताया कि शुक्रवार को वो बस में बनारस और मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए निकले थे। बस में 60 लोग थे। सभी नजदीकी रिश्तेदार थे जो पंजाब के लुधियाना, होशियारपुर और चंडीगढ़ के रहने वाले थे। शुक्रवार शनिवार की रात जब वो दर्शन कर वापस लौट रहे थे तो देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बस में अचानक आग लग गई और किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए वो बस में ही जिंदा जल गए। मेरा नाम सुनीता शर्मा। हम लोग होशियारपुर से बस लेके आए। हमारे चाचा जी लेके आते हैं। तो हम लोग पहले मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर इसके बाद फिर से हम यहाँ वृंदावन आ गए। तो वह रात क्या हमने जाना था। तो वही पौने के 2 बजे ये आग लग गई। बस फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी। बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। सबको खुद की पड़ी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर आके सब गाड़ी वालों से सबने हेल्प मांगी मगर किसी गाड़ी वालों ने किसी ने हेल्प नहीं की। किसी ने नहीं हेल्प की। मौत हुई है, कितने लोगों की मौत हुई? ये हमें नहीं मालूम, इतना हमें नहीं मालूम मगर कुछ लोग हमारे अपने फैमिली मेंबर हैं वो चले गए। बहुत गलत हुआ है। हमें कुछ भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से अचानक से क्या कहते धुआं धुआं होने लगा था। सब कहने लगा आग लगी, चिल्लाने लगे और खिड़की खोल के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे तो दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था, खुल नहीं रहा था। फिर सभी ने खिड़की खोल के जंप की। पता नहीं कौन आया कौन नहीं गया, इतनी भीड़ थी नहीं पता लगा। 60 बंदे थे। 60 लोग 60 64 वो नहीं हमें इतना नहीं अभी मालूम। हमें पता नहीं चल रहा हमारे बंदे कहाँ पे नहीं। अभी हम ढूंढ रहे देख रहे हैं। लोगों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घायलों से अस्पताल में मिलने गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और विधायक आफताब अहमद पहुंचे। मैं यही कहूँगा कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद और हृदय विदायक घटना है। 9 या 10 के करीब श्रद्धालु जो जालंधर पंजाब के रहने वाले हैं और मथुरा वृंदावन से कल रात 11 बजे के करीब वहाँ से चले और रात 2 बजे
धुलावट टोल के पास, वहाँ गाड़ी में कहते हैं आग लगी। एसी बस थी और उसमें बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबकी जो है उसमें शामिल थे और उसमें बहुत से जिनको आग लगी है, जिससे ये झुलस गए हैं, उनमें सभी शामिल है। ये बहुत ही दुखद घटना है। श्रद्धालुओं के परिवार के साथ हम बताया, गांव वालों ने, पूरी बस्ती ने निकल के जो उनसे हो सकता था आग बुझाने के लिए काम किया। जो है उन्हें शिकायत है कि सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई और उनके साथी जो तीर्थ यात्री थे उनमें बहुत जान गंवानी पड़ी। अभी भी घायल जो हैं वो आ रहे हैं, 9-10 घायल यहाँ हैं और कुछ एक शांति नाम की, उसको रोहतक के लिए अभी डॉक्टर सीएमओ ने बताया है रेफ़र कर दिया। हम पूरी तरह इलाका इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है और आप देख सकते हो कि हर जो तीर्थ यात्री है आज बहुत ही जो है इस पीड़ा से गुजर रहा है। हालात बहुत ख़राब हैं। एक जो ऑर्गेनाइज़र था वो खुद और उसकी माँ और उसके भतीजी तीनों एक साथ ही जल गए। अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मोर्चरी के अंदर पहचान नहीं हो पा रही है। एक पेशेंट है जो बेचारी, उनको ड्रेसिंग करना, उनके बहुत ज़्यादा चोट भी लगे, तो उनकी ड्रेसिंग के बाद में उनके बेटे आ गए हैं, उनको मोर्चरी ले जाके अपने पिता की शव को जो है वो देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। मतलब इतनी दर्दनाक घटना है और जिसकी वजह से आफ्ताब साहब ने भी और हमने नूह के आज हमारे कार्यक्रम लगे थे, हमने अभी जाके ऑफिस में जाके सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम मैं जानता हूँ मेहताब साहब आपने बहुत आज मेहनत की, मुलतवी कर दो। भाई ने भी कहा, इन्होंने भी मुलतवी कर दो कि आज हमको यहाँ पे जनभावना को देखते हुए, दूसरा हमारे ही क्षेत्र में नूह में ही है, तो ये सब एक शोक का माहौल है। सब पंजाबी परिवार जो आए हैं वहाँ से और बहुत बुरे हालात में है इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि हम आज प्रोग्राम करेंगे, हमें बात में कोई, आज हम जो इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। वहीं हादसे के बाद बस की हालत क्या है और हाईवे पर क्या कुछ मंजर है, देखिए। हम आपको बस की वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस बस की हालत है इस समय, वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही बस है जो आगरा से चली थी, जिसमें यात्री सवार थे, यात्रा करके जो लोग आ रहे थे और पंजाब के लिए ये लोग सभी जा रहे थे। हम आपको बस की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि इस बस में अभी भी धुआं उठ रहा है, क्योंकि जो कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट का कारण इसमें बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस में आग लगी थी, क्योंकि जब हमने जो इसमें घायल लोग थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा, कुछ लोग हम नींद में थे, गहरी नींद में, लेकिन कुछ लोग थे जो जगे हुए थे, उन्होंने बताया कि एक बाइक सवार थे, उन्होंने उनको इशारा करके बताया कि आपकी बस में आग लगी हुई है। जो बस नंबर है वो देख सकते हैं कि DD01S9931, ये प्राइवेट बस है जो टूरिस्ट बस कहलाती है। इसका एक ही दरवाज़ा होता है, इसीलिए लोगों को इस बस में से निकलने का मौका तक भी नहीं मिल पाया। जो लोग बस हादसे का शिकार हुए, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि दर्शन करने के बाद वो घर को कभी लौट ही नहीं पाएंगे। इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया, तो वहीं कई परिवारों में मातम छा गया। जो लोग जिंदा जल गए हैं, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।